दिक्कत ये जब से हराहा छुट्टा है तब ते न तो हम होती रहा तो भाई खाती पीती रहा। का करी कोनो लंका कुछ नहीं करे, ये बड़ी तकलीफ बाबूजी का बताए। तो बांधे का जो पुरानी धोती बांधे ना जो परी गिरी भाई तो माल वाल नहीं कहीं बांध छोड़ दी थी, कहीं कुछ बचन जाए गल्ला। तो हर चीज़ देखी बनाई थी ना, खेतों में देखी थी, घर हुक देखी थी और बच्चे घर में रहते हैं, लेकिन तब हूँ नहीं बच रहा है। तो ना कोहरा गिर तो ना जाड़ होते है, तो हर समय कहाँ देखे मिलते हैं। डर तो हर चीज़ लागत है, ऐसा कहाँ है कि कोई चीज़ डर नहीं लागत है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी के आगे डर कुछ। जैसे गले है तो पूरा लाग जाए, 4 बच्चे हैं 5 किलो यूनिट पर मिलते हैं तो हम मतलब निपटे तो नहीं जाए। जैसे 20 किलो मिल जाए, 4 बच्चे हैं तो 20 किलो में यहाँ का हमारा महीना निपट जाए। सबके 4-6 बच्चे हैं तो कहा पेट चला ले, कहा खेत बचा ले, कहा मतलब घर देख ले। और 15 किलो राशन बताओ कई दिन हम खाए ले हैं। 6 जनन में यहाँ 3 लोगों का राशन मिल रहा है और 3 बच्चे वो छूटे हैं, तो 15 किलो में कई दिन हम खाए ले। भी घल्ली भर खेत है सर, तो माँ कत्ता निपट जाए बताओ। ये कहा जा रहा है कि महिलाएं अब पुरुषों से पीछे नहीं हैं। जी हाँ, तो आज आपको दिखाना चाहेंगे कि जब पुरुष इन खेतों की रखवाली कर रहा है आवारा गोवंश से, तो ऐसे में ये महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। ये महिलाएं भी उनका हाथ बटा रही हैं और अपने खेतों की रखवाली किस तरीके से करती हैं, ये जरा इन्हीं महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे और इनसे जानेंगे कि उन्हें किस किस प्रकार की तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम राम देवी। कहाँ की रहने वाली? जसवंतपुर। तो ये बताइए राम देवी, आप क्या रात में खेतों में भी रहती हैं? हाँ, रात में रही तने के वादे परी देखो बापूजी मड़ैया उधर खेत देखे हो कब बीतते जौन बीघा 2 बीघा है तो न चरा जाती लन्ना लड़का का खाई है। तो कैसे उसी में रात गुजारती हैं? तो का करिए, ये इतना चला फिरा के आगे तापित फिर पहुड़ित फिर बैठे फिर पहुड़ित फिर बहुदे हमारे तो मीठा का करी कोनो लंका कुछ नहीं करे, ये बड़ी तकलीफ बाबूजी का बताए। यह है तकलीफ जो हयू है तो हरा चढ़ जाए तो लड़का बच्चा का खाई है, कितना का करी है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बिटिया हैं, 2 भैया हैं। और खेती कितनी है? 3 बीघा 3 भाई हैं, 2 बीघा खेती है तो दी है मैं 3 काना है, 3 जने बटा है। तो कैसे गुजर बसर करती होगी? जब मजदूरी करते जाती हैं लौंडा जैसे करेगा तो वही अपना घर में उरमा है तो वही अपन खेती किसानी यहाँ करते यहाँ कब तो ये हम होते है नहीं हो जो चली जाते दुआ तो ये तना मान लेती है तना खाती बनाती। तो ये कब से दिक्कत आई है? ये दिक्कत ये जब से हराहा छुट्टा है तब ते न तो हम होती रहा तो भाई खाती पीती रहा और सब्जी दाल रही मंजूरी धतूरी तो मार के कई बिरान उरान तो ये तना खावा कमावा जाती रहा। और जब बुढ़न नहीं ज़्यादा हुई तो यहाँ खेतों में आप लोगों ने जो अपनी साड़ी पहनती हैं उसको क्यों बांध रखा है? तो बांधे का जो पुरानी धोती बांधे ना जो परी गिरी भाई तो माल वाल नहीं कहीं बांध छोड़ दी थी, कहीं कुछ बचन जाए गल्ला। और क्या बताए। तो देखिए, आप अमूमन ये जानते होंगे कि साड़ी और धोती महिलाएं पहनती हैं, लेकिन खेतों में साड़ी और धोती को बांधा जा रहा है, ये अपने आप में एक नायाब है। चूँकि आवारा गोवंशों से बचाने के लिए ये तरकीब इन महिलाओं ने अपनाई हुई है ताकि आवारा गोवंश न घुस पाएँ। चूँकि आपने देखा कि तार लगाने के बावजूद भी आवारा गोवंश खेतों में घुस जाते थे और पूरी फसल को चौपट कर देते थे। अब क्या है कि उससे बचाने के लिए इन लोगों ने धोती को बांध रखा हुआ है। आपका नाम क्या? कहाँ की रहने वाली? जसवंतपुर। ये बताइए कि कैसे क्या खेत को आपको रखाना पड़ता है? तो बाबूजी देखी थे हम रात में, हम मतलब 2 जने हन घर पर, बच्चे घर में रहते हैं। रात में देखी थे ना से लटता हन घरों को देखा जे थे घर हुक तो देखा कहा तो हर चीज़ देखी बनाई थी हन, खेतों में देखी थी, घर हुक देखी थी और बच्चे घर में रहते हैं, लेकिन तब हूँ नहीं बच रहा है। इतना कोहरा गिर इतना जाड़ होते है तो हर समय कहाँ देखे मिलते हैं, इतना जाड़ होते हैं बाबूजी। तो कहाँ नहीं लगता जब खेतों में रखाती होंगी? तो डर लागे तो फिर क्या करे, फिर बच्चे कहाँ के दी हैं। डरो अगर लागे वो तो डर लाग के यहाँ फिर का हो। डर तो हर चीज़ लागत है, ऐसा कहाँ है कि कोई चीज़ डर नहीं लागत है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी के आगे डर कुछ नहीं है। कितने बीघा खेत है आपका? खेत ये में यहाँ है 2 बीघा है, 10-20 3 बहन 11 बटा है। तो खाने भर को हो जाएगा?
तो खाने भर को बाबूजी मतलब 10 बिस्वा हियाँ है, 10 बिस्वा हुआ है, तो इतना बीघा 2 बीघा में जो कुछ हो जाते हैं और कुछ मतलब राशन गल्ला मिल जाते हैं, तो ऐसे ने साल निपटा करते हैं और बाकी बाबूजी का मजूरी करते हैं आदमी। तो सरकार कुछ कर नहीं रही क्या? तो सरकार जो अगर करते हो, सरकार के अब जो करा जाते हैं तो हम सरकार कई का मतलब गल्ला दे रही है तो गल्ला पाए रहना है, बाकी और तो हमका कुछ मिल नहीं रहा, गल्ला पाई दी। तो आप गल्ले से खुश हैं कि ये रखवाली करनी चाहिए? तो अब रखवाली करी थे, अब ख्यातनम का मतलब कहो बाबूजी का डाल राखी, फिर जैसे गले है तो पूरे लाग जी, 4 बच्चे हैं, 5 किलो यूनिट पर मिलते हैं तो अति हम मतलब निपटे तो नहीं जाए, जैसे 20 किलो मिल जाए, 4 बच्चे हैं तो 20 किलो में यहाँ का हमारा महीना निपट जाए। सरकार को क्या करना चाहिए? अब सरकार को मतलब खुद सोचे क्या करना चाहिए, हरहा मतलब हम यूँ नहीं कहते हरहा बंद हुआवे या मतलब गौशाला कहीं पर बनवा दे तो कुछ हरहा कम हो जाए, तो कुछ मतलब तो आदमी के यहाँ राहत मिल जाए, कुछ तो मतलब सहायता कर दे तो कुछ राहत मिल जाए। देखिए, इनकी एक ही मांग है कि कम से कम जो आवारा गोवंश हैं उनको गौशालाओं में भेजें तो इनके जो खेतों की फसल है जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे राहत मिल जाए। ये बताइए, आपके ज़माने में भी ऐसा होता था? नहीं सर, कितने सालों से है ये सब? ये सब 3-4 साल से ज़्यादा आफत मची। पहले जानवरों से नुकसान नहीं होता था? हत्ता सर नहीं हो रहा, जत्ता हो रहा। अब मतलब हमारे सबकी ये मतलब या बात है कि हरहा मतलब रोक दी जाए या कहूँ गौशाला बनवा दी जाए तो आप इमा चारा पानी खाए पिए दे सरकार, और जनता के कितना लोग आदमी भूखे मर जाए। सबके 4-6 बच्चे हैं तो कहा पेट चला ले, कहा खेत बचा ले, कहा मतलब घर देख ले। सर इतना ठंड हो रहा है। तो सरकार तो राशन भी दे रही है। तो सरकार सर यूँ बताओ 5-6 लोग हैं और 15 किलो राशन बताओ कई दिन हम खाए ले हैं? 6 जनन में यहाँ 3 लोगों का राशन मिल रहा है और 3 बच्चे वो छूटे हैं, तो 15 किलो में कई दिन हम खाए ले, भी घल्ली भर खेत है सर, तो इमा कत्ता निपट जाए बताओ हैं? तो देखिए, ये आईना दिखा रहे हैं उस सरकार को जो राशन बांटकर ये कहती है कि इन लोगों के लिए बहुत कुछ सरकार कर रही है। आपको एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि अब ये नज़ारा दिखाएं कि क्या क्या किसान कर रहा है। पुरुष हो या महिलाएं, रात की रखवाली और दिन की रखवाली खेतों की तो कर ही रही हैं। दिखाना चाहेंगे जो प्रतिबंधित तार है उसको बांधा, इसके अलावा तारों को लगाया, लेकिन फिर भी निजात नहीं पाई। आवारा गोवंशों के आतंक का एक नमूना आपको दिखाएंगे कि उनके जो जानवरों के खुर हैं ये बने हुए नजर आ रहे हैं खेतों में। ये तो बनने के खुर हैं जो रौंद कर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर आपको चरी हुई नजर आ रहे हैं किस तरीके से खेतों को चरा गया है, और ये तो पूरा खेत ही, पूरे खेत को चरकर बर्बाद कर दिया। आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये फसलों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है आवारा गोवंशों ने। ये देखिए, अब ऐसे में इतना दर्द झेलने के बाद भी किसान नहीं बोल रहा कुछ, तो वो भी बड़ी बात है। और इसके अलावा जो जतन कर रहा है वो दिखाना चाहेंगे। हर खेत में आपको एक मचान मिल जाएगी, इस कोने से लेकर चलेंगे आपको एक मचान खेत में वो बनी हुई है। उसके बाद साड़ियों से ढका हुआ है, दूर तक आपको एक मचान वो नज़र आएगी, फिर एक मचान दूर नज़र आएगी, फिर उसके ऊपर उस पार नज़र आएंगी मचान, और उसके बाद इधर मचान, चारों तरफ आपको खेतों में किसानों के आशियाने मचानों पर नज़र आएंगे। सवाल इस बात का है कि आवारा गोवंशों से जो इंतज़ाम उससे निपटने के किए गए थे वो कितने कारगर हुए, ये बताने के लिए ये काफ़ी है, दिखाने के लिए ये काफ़ी है। अगर इंतज़ाम होते तो शायद किसानों को ये सब कुछ न करना पड़ता, ये सारी जतन न करनी पड़ती और रात और दिन अपने खेतों में न गुजारना पड़ता, और साथ ही महिलाओं को खेतों की रखवाली न करनी पड़ती, अपनी साड़ियों को खेतों में न लगानी पड़ती। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए किसान कितना परेशान है। अब देखते हैं कि कब तक इनको आवारा गोवंशों से निजात मिलता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू सिंह चौहान के साथ पंकज सिंह गौर। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।